हाँ, तो देखो यहाँ पे हम लोग को पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। मतलब बैटरी का ईएमएफ है 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो मैक्सिमम करंट हमको निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले एक बैटरी बना लेते हैं। बैटरी का ईएमएफ गिवन है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 0.4 ओम। ओके, अब बोल रहा है मैक्सिमम करंट निकालना, तो पहले हमको सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के सर्किट को क्लोज कर देते हैं। अब इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? मान लेते हैं आई करंट निकल रहा है। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा? आई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ई एम एफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो ई एम एफ बाई टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर हमको मैक्सिमम करंट निकालना है तो फॉर आई मैक्स ये जो टोटल रेजिस्टेंस है आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये मिनिमम होना चाहिए। ओके, अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है 0.4 ओम, है ना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आर प्लस स्मॉल आर का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो स्मॉल आर के इक्वल होगा, है ना। स्मॉल आर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने आर इक्वल्स टू जीरो कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को। तो हमारा आई मैक्स क्या हो जाएगा? आई मैक्स इक्वल्स टू ई एम एफ बाई स्मॉल आर। तो ई एम एफ 12 वोल्ट और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4। सो पॉइंट को हटाएंगे हम लोग तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में हो जाएगा 4। 4 से घटाएंगे 12 को तो 3 बार में कटेगा। 3 इंटू 10 30 एम्पियर। तो ये हो जाएगा आंसर।